नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। आर 2016 की वैकेंसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 361 प्लस पोस्टें हैं, ध्यान रखना है। 2016 का, ठीक है, पेपर है। कब पेपर ये कंप्लीट हुआ था? तो ये कंप्लीट हुआ था 27 नवंबर 2016 को। तो 27 नवंबर 2016 को जो पेपर हुआ था उसका हिंदी वाला पोर्शन, जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 60 प्रश्न है, 6 चैप्टर होते हैं: विलोम, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, वर्तनी, वाक्य शुद्धि और तत्सम तद्भव, साथ ही साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये 6 चैप्टर से आधारित 60 प्रश्न हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्या, ये 2016 का पेपर ही है। ठीक है, 16 का पेपर ही है। 27 नवंबर 2016 को जो कंप्लीट हुआ है उसी का पेपर है। पुनः यही पेपर रद्द किया गया था क्योंकि लखनऊ के हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी के अकॉर्डिंग ये पेपर रद्द हुआ और वहाँ पे कई अनियमितताएँ बरती गई थी। इसी को देखते हुए आयोग ने पेपर रद्द किया है। यूपी पीएससी करा रहा है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग ये पेपर कंडक्ट कराता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। अगर देख लिया जाए कि आप अगर इस समय एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो वाक्य शुद्धि से पहला प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घोड़ों पानी पड़ गया, एकदम सही ऑप्शन है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर होता है, प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मदिरा पीने का प्याला उसे क्या कहते हैं? तो मदिरा पीने के प्याले को हम लोग कहते हैं चषक, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चषक होता है चा, सा और का, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो स्त्री के वशीभूत हो तो उसे स्त्रैण कहेंगे, स्त्रैण, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वाक्य पढ़ना है, कौन सा शुद्ध है इसका राइट आंसर बताना है। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, एकदम सही लिखा हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। 60 प्रश्न है, 27 नवंबर 2016 को जो पेपर हुआ है उसी का हम लोग सॉल्व देख रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आप आज की डेट में कर पाते हैं सही, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापित, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को हम लोग क्या कहते हैं? तो दुर्भिसंधि, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुर्भिसंधि कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो विवाह का वचन देने वाली कन्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो वाग्दत्ता कहते हैं, वाग्दत्ता, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। तो जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आकाश वृत्ति। ये कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। आकाश वृत्ति होता है, बामा नीचे लगता है, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। तो मैं मर्त होता है, मैं मरते, ए इज़ द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं मर्ते, ठीक है, मैं मरते होता है, मैं मरते, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तो तैरने या पार होने के लिए इच्छुक के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तिरतिशु, बी इज़ द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिरतिशु, ठीक है।
बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चूना का तत्सम रूप है, चूना का तत्सम बताना है। 10 प्रश्न तत्सम तद्भव से भी पूछे जाएंगे। तो चूना का जो तत्सम रूप होगा वो चड़क होगा, चड़क चड़क। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ऐसे अगर बात करते हैं चितेरा की, तो चित्रकार होता है, खेत का क्षेत्र होता है, ग्रह का गेह होता है, ठीक है। इतवार का आदित्यवार होता है, बहुत बार पूछा गया है आदित्यवार। अलग का संलग्न होता है तत्सम। अछोह का अछोभ होता है, अषाढ़ का अषाढ़ होता है, अगिया का अंगिया होता है, ठीक है। तत्सम तद्भव में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो चबूतरा का क्या होता है? चर्त तरा, चर्त तरा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तद्भव से पहचानना है। तो जो पूंजी शब्द लिखा हुआ है ये तद्भव है, ठीक है, पूंजी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बेत का तत्सम रूप है, बेत का तत्सम रूप है। राइट आंसर क्या होगा? तो बेत का तत्सम क्या हो जाएगा? वेत्र, वेत्र, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो युयुत्सु, युयुत्सु। डी इज द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तद्भव को पहचानना है, क्या है? तो पंजीरी जो लिखा है तद्भव है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अटल, अतिथि, आचुर और अंजरी। इसमें से तद्भव आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में तद्भव ज़्यादा दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। आयोग ने भी इसका आंसर डाउट में ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ऊन का तत्सम रूप है, तो ऊन का तत्सम क्या होता है? तो ऊर्ण हो जाएगा, ऊर्ण, ठीक है, ऊर्ण। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। थाली का तत्सम रूप है, तो थाली का तत्सम क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर अस्थाली होता है, अस्थाली, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन सही आप कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो जामुन का तत्सम जम्बू होता है, जम्बू, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक का तत्सम रूप है, एक का तत्सम रूप है, तो डाकिनी, डाकिनी जो है ये तत्सम रूप है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण, अब विशेषण और विशेष से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका भी राइट आंसर आपको देना है। तो इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इंद्रिय का जो विशेषण होगा इंद्रिय होगा, इंद्रिय, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, डी, ठीक है। इंद्रिय होता है, इंद्रिय, डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, 4 वाक्य बताए गए हैं, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे आपको पहचान के बताना है। तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, वह विद्यार्थी है। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें एक विशेषण नहीं है, उसे बताना है, यानी वो विशेष्य होगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लांछन, लांछन। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य के लिए विशेषण और विशेष्य में बताना है, तो यहाँ विशेष्य बताना है, ठीक है। विशेष्य क्या है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ये विशेष क्या है? तो हृदय, ठीक है, हृदय। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक विशेषण नहीं है, उसे आपको पहचानना है। तो गर्भ जो है वो विशेषण नहीं है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, पहचान के बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो लाघव जो है, लाघव, ए, लाघव जो है विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, विशेष्य है, विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो बांका, बांका। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है?
इसमें युग्म वाइज बांटा गया है, कौन सा युग्म एकदम शुद्ध लिखा हुआ है इसका पहचान करना है। तो पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान एकदम सही लिखा हुआ है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। भोले बालक के क्रूर डाकू के कठोर के हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विशेष काउंट करना है, कितने विशेष टोटल आए हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा, टोटल 4 आएंगे। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक विशेषण नहीं है, उसे पहचानना है। 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो वरदान, वरदान ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पर्यायवाची से है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? तो शशधर, शशधर ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशिधर होता है शंकर का पर्यायवाची। गंगाधर, लटाटाच, त्रिलोचन ये सारे शंकर के पर्यायवाची हैं, जो कि शशधर नहीं है, शशिधर होता है। ठीक है, शंकर का पर्यायवाची शशिधर। अगर अग्नि की बात करते तो आग, अनल, पावक, दाऊ, धूमकेतु, धनंजय, जात केतु, हुतासान, वैष्णवर, ज्वाला, वायु, सुख, दहन, ज्वाल, कृषाण, कृषाण बहुत बार पूछा गया है, रोहितस, वाहन, ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऐसे ही आम का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। आम का पर्याय नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आम का पर्यायवाची आपको ढूंढ के बताना है कि नहीं है। तो अम्ब लिखा हुआ है, ये आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, रसील ये सारे आम के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्ब आम का पर्याय नहीं है। ठीक है, अम्ब होता तो ये आम का पर्याय हो जाता। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक का पर्यायवाची एकदम सही लिखा हुआ है, उसको आपको पहचान के बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको बताना है। तो पसम जो लिखा है, पसम ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पस्तर, उपल और पाहन ये सारे पर्यायवाची हैं पत्थर के। ऐसे ही आँख का अगर पूछ लिया जाता है, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु बहुत बार पूछा गया है। दिग, अक्ष, अम्बक, चख, दीदा, ईष्ण, विलोचन, प्रेक्षण ये सारे आँख के ही पर्यायवाची हैं। आचार का अगर बात किया जाता तो आचार का चरित्र, स्वभाव, धूल, चल, ढाल, चाल, चलन ये सारे आचार के पर्यायवाची हो जाते हैं। आधुनिक का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, नूतन, नया, वर्तमान काल, अर्वाचीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें यमुना का पर्याय नहीं है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो रबिजा जो लिखा हुआ है वो यमुना का पर्याय नहीं है, जबकि सूर्यजा, तनुजा, अर्कजा ये सारे यमुना के ही पर्यायवाची हैं। रबिजा ये यमुना का पर्याय नहीं है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, सब में नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। समुद्र का पर्याय नहीं है। 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो जलाधिप, जलाधिप जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है ये समुद्र का पर्याय नहीं है। ठीक है, जलधाम, जलनिधि, जलानिधि ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलाधिप ये समुद्र का पर्याय नहीं है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 नदी का पर्यायवाची होगा, एक नहीं होगा, उसे बताना है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? त्रिफ थगा, त्रिफ थगा, त्रिफ थगा, बी इज़ द राइट आंसर। निम्नगा, कुलंसगा और कूलवती ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन त्रिफ थगा जो है वो पर्यायवाची नहीं है नदी का। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? कमलासन, कमलासन डी इज़ द राइट आंसर। कमलाकांत, कमलेश और कमलापति ये सारे विष्णु के ही पर्याय हैं। कमलापति, कमलाकांत और कमलेश ये सारे विष्णु के ही पर्यायवाची हैं, जबकि कमलासन विष्णु का पर्याय नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्ण का पर्याय बताना है, कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो हिरण्या जो लिखा है, हिरण्या सी इज़ द राइट आंसर, ये स्वर्ण का नहीं है, जबकि हेम, हाटक और कलधौत जो हैं ये स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध लिखा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब पर्यायवाची के क्रम में लिखे गए हैं, कौन सा शुद्ध है उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, घर, निकेतन, आयतन, निलय ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, घर का पर्यायवाची है। ठीक है, निकेतन, आयतन, निलय, घर ये सारे घर के पर्यायवाची हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। विलोम से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्यष्टि का विलोम क्या हो जाता है? समिष्टि। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उपमेय का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द होगा। तो उपमेय का विपरीतार्थक क्या होता है? अनुपमेय। आ लगाने से नहीं की परिभाषा आ जाती है, इसलिए ये विपरीत हो जाता है। उपमेय का अनुपमेय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सुलभ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। दीर्घायु का विलोम क्या होता है? तो दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो तृष्णा का विपरीतार्थक क्या होगा? वितृष्णा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का लाघव हो जाएगा, लाघव। निषिद्धि। 48 का राइट आंसर क्या होगा? निषिद्ध विहित होगा, विहित। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो भूगोल का क्या होता है? खगोल हो जाएगा। 49 का राइट आंसर क्या है? तो खगोल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोगी का विलोम क्या होगा? सहयोगी का विलोम प्रतिरोधी हो जाएगा, प्रतिरोधी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो जोड़ का विपरीत क्या होता है? घटाओ। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट वर्तनी बताना है आपको। सही वर्तनी कौन सी होगी? तो उन्नयन होता है, उन्नयन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उन्नयन होता है। ठीक है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन बताना है आपको कौन सा यहाँ सही लिखा हुआ है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आविष्कार होता है, आविष्कार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही वर्तनी आपको पहचाननी है। तो न्यौछावर होता है, न्यौछावर। बी इज द राइट आंसर। सही लिखा हुआ है, न्यौछावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही वर्तनी आपको पहचानना है। राइट आंसर क्या होगा? तो षष्ठ दर्शन होता है, षष्ठ दर्शन, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो पोषक का विपरीत क्या होता है? तो शोषक हो जाएगा। पोषक का शोषक होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। एक की वाक्य शुद्धि है। ऑप्शन दिए गए हैं, वाक्य शुद्ध है कौन, उसका राइट आंसर बताना है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, एकदम सही लिखा हुआ है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। एक की वाक्य शुद्धि है। एक की वाक्य शुद्धि है। 59 का राइट आंसर क्या होगा? पर्यातीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत नृत्यकर्षक होता है। ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। एक का वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही वाक्य है तो अछैहिणी होता है, अछैहिणी। डी इज द राइट आंसर। तो ये थे 27 नवंबर 2016 का प्रश्न पत्र, जो कि आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था। उसका सॉल्व हम लोग देख रहे थे। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सेकंड प्रश्न पत्र था, इसलिए 60 ही प्रश्न थे। हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 60 जो क्वेश्चंस हैं कहाँ से पूछे जाते हैं? तो विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष, वर्तनी, तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10-10 नंबर के होते हैं, और 60 मिनट टोटल समय होता है। 60 मिनट में आपने ये कैसे सॉल्व किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।